सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और आपका न्यू ईयर और साथ ही साथ ये नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। ट्रेडिंग में रिटर्न्स ही रिटर्न बन रहे होंगे, स्विंग ट्रेड भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन आज करेंगे बहुत ही सिंपल क्विक मार्केट एनालिसिस विद सिंपल प्राइस एक्शन और देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का क्या ट्रेंड है, कहाँ से अच्छे लेवल्स से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है या बाउंस बैक आ सकता है। और साथ ही साथ दो बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेड पोजिशनल स्टॉक जो अगर ब्रेकआउट दिए ना गाइस, तो ऐसा गजब का रिटर्न दे सकते हैं, जिसमें कि एक स्टॉक तो है जो कि 13 साल बाद एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं पिछले 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से इनएक्टिव था यूट्यूब पे। थोड़ा मैं पर्सनल मेरे काम में बिजी था, थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा मुझे। बट अब बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, सारा घूमना फिरना बंद, बिल्कुल मार्केट पे फोकस करेंगे और बेस्ट रिटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट निफ्टी से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये सिंपल एनालिसिस अच्छा लगे। एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा एनालिसिस। अब देखो, डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन निफ्टी से बात स्टार्ट करें तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ने जैसे ही 20,000 या 19,800 का रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेकआउट किया था, इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया, मार्केट में एक अच्छा गैप अप देखने मिला। और गैप अप के बाद जो मोदी 3.0 की कहानी शुरू हुई है, मार्केट बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन में लगातार ऊपर भागता जा रहा है। अब भागता जा रहा है तो ठीक है, बट आप बोलोगे कि भैया हमें कुछ प्राइस एक्शन तो समझाओ, आपने तो बोल दिया ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। वो हो सकता है कि आपको सही लगे या वो हो सकता है कि आपको सही ना लगे, तो ये कंप्लीटली इंडिविजुअल चीज़ है। हर इंसान प्राइस एक्शन को अपने अकॉर्डिंग देखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना तो सब मानेंगे ना कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, लगातार हायर हाई और हायर लो बनाए रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बॉटम के इन लोज को कनेक्ट करूं और यहाँ पे एक चैनल बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे कि अगर मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे एडजस्ट करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट समहाउ एक चैनल काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म कर रहा है। आप देखो, यहाँ पे इन मैंने लो को कनेक्ट किया और एक चैनल बनाया तो टॉप अपने आप कनेक्ट हो गए। तो अब अगर आप देखोगे कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग चैनल में वर्क कर रहा है और ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन से हम बिल्कुल अपने चैनल के बिल्कुल टॉप के आसपास हैं। तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हो सकता है हमें इस चैनल का ब्रेकआउट मिल जाए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो लेवल है जहां पे हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। एक चीज़ और हो सकती है कि मार्केट ने जैसे बार बार यहाँ चैनल के टॉप को हिट करके सेलिंग प्रेशर फेस किया है, तो क्या यहाँ पे एक जो डोजी नेगेटिव बनी है और मार्केट ने आज एक पॉज सा लिया है, क्या यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, तो वो भी लेवल हम डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग भी देखने मिले और मार्केट वापस अपने इस चैनल को टेस्ट करे। अब कोई बोलेगा कि नहीं नहीं भैया, ये चैनल हमारे कोई काम का नहीं है, आपने रैंडम प्राइस एक्शन बना दिया और आप कह रहे हो चैनल बन गया, तो चलो इसको हटा देते हैं, एक जनरल प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। मैं अगर इन लोज को कनेक्ट कर सकता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी बॉटम से, जो कि मार्केट को काफ़ी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे कि एक बढ़िया बुलिश ट्रेंड लाइन बन गई है डेली टाइम फ्रेम पे। दूसरा, अगर मैं प्राइस एक्शन दिखाऊं, आप देखोगे कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट ने 21,800 के आसपास यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक रेजिस्टेंस फेस किया कुछ दिन। तो अगर मैं इसको एक ऐसे रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऐसा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो अब देखो, हम पे दो चीज़ें हैं कि एक रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट मार्केट कर चुका है, एक ट्रेंड लाइन है जिसको अभी तक मार्केट काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हुआ आ रहा है, बुलिश ट्रेंड लाइन। तो अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट अपना कंटिन्यू करे, या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे और इस अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद क्या होता है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कहानी होगी। रिटेस्ट के बाद ऊपर जाता है तो एक अच्छा ट्रेंडिंग बुल रन हमें कंटिन्यू देखने मिलेगा। जो चैनल डिस्कस करा था उसका चैनल का टॉप का भी ब्रेकआउट हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाएगी, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो 21,800 एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर देता है नीचे और साथ साथ इस बुलिश ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर हमें डेफिनेटली मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल शॉर्टर टाइम फ्रेम का, लाइक 3-4 दिन का छोटा सा क्विक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। बट जब तक मार्केट अपना 21,800 को सपोर्ट बनाए हुए और साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी है, जब तक मार्केट आके इसको टेस्ट करके ऊपर निकल रहा है, तब तक हमें काफ़ी अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन और अगर आपको ये प्राइस एक्शन सही लगता है तो इसको भी आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद छोटा सा हमें एक डाउनफॉल देखने मिले। बट अभी मार्केट ने ऐसा कोई साइन नहीं दिया है, तो अगर ऐसा फ्यूचर में होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। नाउ कमिंग टू 15 मिनट, जहाँ पे अपन सुपर क्विक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने 21,800 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ से मार्केट थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
बट अगर आप पिछले 2 दिन का प्राइस एक्शन देखोगे, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज मोमेंटम में ही है। मतलब वॉलेटिलिटी है कि ऊपर जा रहा है, फिर एकदम से सडन फॉल देखने मिला। वॉलेटिलिटी है बट समहाउ एक रेंज में ही है। अब वो आप बोलोगे कि भैया हमें रेंज दिखाओ, तो देखो अगर मैं इन बॉटम्स को ऐसे कनेक्ट कर दूं, जहां पे मार्केट ने मंडे को भी सपोर्ट लिया था, आई थिंक यस, मंडे को भी यहाँ पे गैप अप खोला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। आज ट्यूसडे को भी जब हमें सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने मिला, तो आप देख सकते हो इमीडिएटली इस सेम लेवल को हिट करके यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक टेल रिजेक्शन कैंडल में देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, और यहाँ पे 22,000 का राउंड लेवल भी है। तो राउंड लेवल भी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 15 मिनट पे। तो हमें देखना है कि आने वाले दिनों में क्या मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आई फील कि काफ़ी सारे लोग, जितने भी लोग अभी जो मार्केट साइडवेज स्ट्रगल बना के बैठे होंगे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, वो उन लोग को अपना 22,000 का पुट जो शॉर्ट कर रखा है या इसके नीचे का, उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, जिसके चलते एक डाउन ट्रेंडिंग मूव नीचे साइड भी देखने मिल सकता है। और क्योंकि 2 दिन का सपोर्ट भी टूटेगा, तो एक और अच्छा सेलिंग प्रेशर मार्केट को फेस करने मिल सकता है। ऊपर की अगर आप बात करो तो वही सेम चीज़ है कि ऊपर ये मार्केट ने 22,100 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस फेस करा, जिसको मार्केट अच्छी क्लोजिंग की मंडे को, बिल्कुल उसके आसपास, बस आज हल्का सा गैप डाउन खुला। सेकंड अटेम्प्ट आज इसने किया हिट करने का, हिट करते ही यहाँ से आप देख सकते हो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला। मतलब ये एक सेलर एक्टिव एरिया बन चुका है। तो अगर आने वाले दिनों में 22,100 का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, तो हमें निफ्टी में एक अप ट्रेंड देखने मिलेगा। और अगर ये 22,000 का राउंड लेवल और ये 2 दिन का सपोर्ट जोन टूटेगा, तो आई फील कि मार्केट में एक छोटा सा डाउन ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है। तो गाइज ये हो गया निफ्टी, बहुत ही सिंपल तरीके से। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, वीकली टाइम फ्रेम पे पहले मैं आपको इसको डिस्कस करना चाहूँगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे 46,000 के आसपास एक डबल टॉप पैटर्न बनाया था, नीचे भी आया था बट बहुत ज़्यादा मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए बुल्स, और यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने मिला। इनफैक्ट 46,000 का ये जो डबल टॉप था वीकली टाइम फ्रेम पे, या एम पैटर्न जो भी कह लो उसको, इसको मार्केट ने एलिमिनेट करा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। बट उसके बाद की अगर आप कहानी देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 या 6 वीक हो गए, 1 2 3 4 5 वीक हो चुके हैं, 6th वीक ये चल रहा है। 6 वीक से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज थोड़ी सी बड़ी है, वॉलेटिलिटी है, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बड़े जिगजैग मूव देखने मिलेंगे। बट ओवरऑल आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। और दूसरा एक और प्राइस एक्शन, अगर आप कोई मुझसे बोले कि नहीं नहीं यार ये क्या आपने रेंज बता दिया, बस कुछ अच्छा तो बताओ, तो अगर आप इस कैंडल को मेन कैंडल मानो और पिछले 3 कैंडल को देखो, तो ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही पिछली 3 कैंडल कंसोलिडेट कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनसाइड कैंडल पैटर्न बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक रेंज भी बन रही है, वीकली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बन रहा है, जो 3 वीक से बिल्कुल मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इस किसी भी वीक में हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने मिलता है और बैंक निफ्टी 48,400 के आसपास का ये लेवल ब्रेकआउट करता है, या 48,500 का राउंड लेवल वीकली बेसिस पे, तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी में भी अपसाइड देखने मिल सकता है। बट ज़रूरी नहीं है, अगर नीचे भी तोड़ता है रेंज तो फिर भी हमें एक डाउनफॉल देखने मिलेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाओगे तो वही हो जाएगा कि यहाँ एक ऐसी रेंज बन जाएगी, रेंज के बाद अगर 48,400 ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। बट क्योंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक सेलिंग मोड में भी आ सकता है। तो इट डिपेंड्स, क्या होता है जो होगा वो अपन कल या परसों डिस्कस कर लेंगे। 15 मिनट पे अगर आप डिस्कस करने की बात करो कि भैया हमें कुछ तो ऐसा बता दो जो हमें काम में आ जाए कल, तो अगर आप देखोगे पिछले 2 या 3 दिन का प्राइस एक्शन, आप क्लियर कट देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर आज हमें सेकंड हाफ में सेलिंग देखने मिली। तो प्राइस एक्शन को आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन बना लिया है, और यहाँ पे राउंड लेवल भी है 48,000 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल राउंड लेवल भी है। तो अगर मैं 48,000 के आसपास एक ऐसा सपोर्ट जोन बना दूँ, वो इनफैक्ट बना हुआ है, मैंने आज दोपहर को बना लिया होगा जब मैं प्राइस एक्शन को स्टडी कर रहा हूँ, तो आप देखो कि 48,000 के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, जब भी आया हिट किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। आज सेकंड हाफ में जब फिर से टेस्ट करने आया, तो फिर यहाँ से आप देखो छोटी सी एक बाइंग देखने, कुछ बहुत खास तो नहीं, बट स्टिल मार्केट ने 48,000 के सपोर्ट जोन को तोड़ा नहीं। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में क्या मार्केट ये 48,000 का लेवल को ब्रेक डाउन करता है। अगर हाँ, तो फिर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को गिव अप करना पड़ेगा मार्केट को, जिसके चलते जितने भी लोग बुलिश हैं और जो भी लोग अपनी स्ट्रेटेजीज बना के 48,000 को शॉर्ट करके बैठे हैं पुट शॉर्ट, उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेंगी, और उसके चलते एक हमें डाउन ट्रेंडिंग क्विक मूव शॉर्ट कवरिंग का नीचे साइड देखने मिल सकता है। तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, 2 दिन से ये होल्ड करा हुआ है, अगर ये टूटता है तो फिर हमें एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने मिल सकता है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं यार भैया मार्केट तो अभी बुलिश है, बुलिश का भी कुछ बता दो, अब ट्रेंड में है, सब अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई
मार्केट ने मॉर्निंग में और टेस्ट किया 48,300 के आसपास का ये लेवल को। आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी, काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल थी, जिसको लग रहा था कि हाँ मतलब मारूबोजू कैंडल जिसे कहते हैं, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो गया। बट आप देख सकते हो इमीडिएटली जैसे ही मार्केट ने 48,300 को हिट करा, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा सेल देखने मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आज हमें सेल देखने मिला। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी का हम डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी का मैं आपको बता ही रहा हूँ, 48,300 का यहाँ पे ग्राउंड लेवल आ जाएगा, जहाँ से हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला। तो अगर आने वाले दिनों में ये 48,300 का मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर हम एक अप ट्रेंडिंग मूव अगेन कंसिडर कर सकते हो आप, या बैंक निफ्टी में भी हमें बैंक निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो गाइस मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिए हैं। अब आ जाते हैं उस मेन चीज़ पे जो काफ़ी लोग देखना सुनना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। तो भाई मैं 2 स्टॉक लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन है, कोई बहुत बड़ा जादू टोना या कुछ मैजिकल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन के साथ आपको एनालिसिस देने वाला हूँ। और एक बात याद रखना, ये एनालिसिस थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली, हो सकता है इमीडिएटली रिटर्न भी मिल जाए, बट हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम ले, कि 1-2 वीक ले, ब्रेकआउट दें, फिर थोड़ा सा पॉज लें, फिर धीरे से ऊपर जाए। तो हो सकता है एक छोटा हमें मोमेंटम स्लो एंड स्टडी मिले। तो पहला स्टॉक है जनरल इंश्योरेंस का, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, GICRE इसका वो नाम है, और स्टॉक का नाम जनरल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की कंपनी है। एक और चीज़ इसको सिलेक्ट करने का ये, क्योंकि अगर आप LIC को देखो आज, तो LIC में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा मूव आया है बॉटम से कुछ रिसेंटली कुछ दिनों से। और एक बहुत अच्छी बात ये कि LIC ने अपना IPO का जो हाई है, जिस पे ये ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट उसके ऊपर वीकली, अरे ये क्या खुल गया, ऑलमोस्ट वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर यहाँ पे दे दी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आप पाओगे कि मार्केट ने एक वीकली बेसिस पे एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है अपने IPO की लिस्टिंग की जो प्राइस थी। अगर इसका ब्रेकआउट कंटिन्यू रहता है तो एक अच्छा मोमेंटम LIC में देखने मिलेगा। और साथ साथ एक सेक्टर वाइज जो रोटेशन होता है, ये भी इंश्योरेंस की कंपनी, जो हम देख रहे हैं ग्रीसी, वो भी इंश्योरेंस की कंपनी। तो आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे भी रिसेंटली स्टॉक में हमें पिछले एक आध महीने पहले एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, फिर पिछले काफ़ी वीक से स्टॉक बिल्कुल साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हमें 330 के ऊपर इस वीकली पैटर्न का, इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिलता है हमें स्टॉक में, तो स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक वीकली ब्रेकआउट भी होगा। इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे भी जाओगे तो अभी वही बात हो जाएगी, बट ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है कि ये 330 का ये जो आसपास का रेजिस्टेंस है, ये स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा और काफ़ी टाइम से इसी रेंज में है। रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें एक अच्छा पोजिशनल बेसिस पे अब ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। नाउ कमिंग टू अनदर स्टॉक जिसकी मैं बहुत स्पेशल बात करने वाला था, इसको मैं भी थोड़ा हाइड कर देता हूँ। स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। अब इस स्टॉक की खास बात यह है कि आप देखोगे ये स्टॉक को अगर मैं 2010 में चलूँ, 2010 में इसने एक पीक लगाया था ऑलमोस्ट 700 के आसपास का है, 710 का। फिर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे इसने 2010 मतलब लाइक 13-14 साल पहले यहाँ पे एक हाई लगाया, वहाँ पे बहुत ट्राई किया उसको ब्रेक करने का, बट नहीं कर पाया। उसके बाद ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ गया। अब रीज़न जो भी हो, बहुत नीचे गया, 40-50 के लेवल तक भी गया, बट रिसेंटली जैसे ही कोविड के बाद मार्केट बुल रन में आया, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक में भी काफ़ी अच्छे एक अप ट्रेंड मूव देखने मिला। ऊपर गया, पॉज लिया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, बट स्लो एंड स्टेडी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव पकड़ लिया और स्टॉक लगातार अच्छा एक बुल ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। अब अगर आप बात करोगे कि भैया ऐसा आप क्या बता रहे थे, तो अगर आपको मैं पीछे लेके आऊँ, थोड़ा जूम आउट करूँ चार्ट को, आप देखोगे 2010 के बाद स्टॉक कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया, डाउन ट्रेंड में था। और अब बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट आप कह लो कि 12-13 साल बाद, अगेन स्टॉक अपने 2010 के हाई के आसपास पहुंच चुका है। तो मैं आपको मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई ये क्या बात कर रहे हो आप और क्या है ये चीज़। तो अगर मैं इसको ऐसा एक लेवल मार्क कर दूं, ये जो 2010 का हाई है, जो स्टॉक कभी क्रॉस ही नहीं कर पाया, अब अगर आप देखोगे तो वी आर एग्जैक्टली एट द सेम लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे। ये मैं हटा देता हूँ, फिर से बना दूंगा। तो आप देखोगे कि हम 2010 के हाई के आसपास ऑलमोस्ट पिछले 3-4 वीक से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक 12-13 साल का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी की बात ये है कि काफ़ी चीज़ें मार्केट पर भी डिपेंड करती है कि अगर मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल आ जाता है तो हो सकता है कि हमें अगेन एक रिवर्सल यहाँ से भी देखने मिले। बट अगर मार्केट साथ देता है और स्ट्रक्चर सब अच्छा रहता है तो हमें एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन की बात करो तो ऐसा आप देख सकते हो 760 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और नीचे से अगर मैं कोशिश करूंगा तो एक ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी छोटी सी, कोई बहुत खास तो नहीं, बट अगर मैं ऐसा एक ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन भी चल रही है।
अब कुछ लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख के बोलेंगे कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। हाँ, तो यार एक ट्रायंगल पैटर्न स्टॉक बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, बट बात ये है कि मार्केट बहुत हाइप है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 760 का वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे। अगर अच्छे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो आप इसको अपने पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड को कंसिडर कर सकते हो। गाइज आई होप आपको इस सिंपल मार्केट एनालिसिस प्लस स्विंग ट्रेड सेटअप अच्छे लगे हो। लाइक कमेंट शेयर वीडियो को जरूर कर देना। जल्द ही कल या परसों एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।